हेलो, नमस्ते। तो सब्ट्रैक्शन हमारा ख़त्म हो गया था और आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, क्या होता है और आप सब लोगों ने कर लिया होगा सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग एक नई चीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं और जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है? इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अच्छा, देखो ये पिक्चर देखो आप, ठीक है? इस पिक्चर में आपको एक गोट नज़र आ रहा है, ठीक है? ये क्या है? ये गोट है, ठीक है? ये गोट है और एक गोट के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। एक देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 3 और ये 4, ठीक है? तो इसे मैं रब कर देता हूँ। एक गोट के 4 पैर हैं, ये तो सबको पता भी होता है भाई, ठीक है? और ये गोट है, ये भी आप लोगों को पता ही है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे कितने गोट नज़र आ रहे हैं? तो देखो एक, अच्छा एक गोट के 4 लेग्स हैं, 4 लेग्स, ठीक है? अब हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं टोटल 5 गोट्स, ठीक है? टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? टोटल कितने गोट नज़र आ रहे हैं हम लोगों को? टोटल हम लोगों को नज़र आ रहे हैं 5 गोट्स। तो आप मुझे बता सकते हो कि पांचों गोट में कितने पाँव होंगे? टोटल कितने लेग्स होंगे? तो टोटल लेग्स कितने होंगे? टोटल लेग्स कितने होंगे, कोई बता सकता है? हम्म तो आप लोग ऐसा करोगे, अच्छा एक गोट के 4 लेग, तो एक गोट के 4 लेग, दूसरे के भी 4 लेग, तीसरे के भी 4 लेग, चौथे के भी 4 लेग, पांचवे के भी 4 लेग। तो एक के 4, एक के 4, एक के 4, एक के 4, ऐसा आपने 5 बार लिख लिया। और आप कहोगे कि यार पांचों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 4 में 4 ऐड करोगे 8, 8 में 4 ऐड करोगे 12, 12 में 4 ऐड करोगे 16 और 16 में 4 ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20। तो कहने का मतलब टोटल कितने लेग्स? तो टोटल 20 लेग्स, ठीक है? तो आपने देखा कि एक गोट था, उसके 4 लेग्स थे, टोटल 5 गोट। एक गोट के 4 लेग थे, टोटल 5 गोट के कितने लेग्स हो गए? 20 लेग्स, ठीक है? तो हमने क्या किया? सबको ऐड कर लिया, ठीक है? उसी तरह से अब हम लोग एक और चीज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबको हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सबको ऐड कर लिया। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? मैं ये पूरा रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा लिखा था ना कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 5 बार लिखा था। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, इसको ध्यान में रखना कि मैंने 5 टाइम्स लिखा है, ये लिखा है 5 टाइम्स। अच्छा, ये मैंने 5 टाइम्स क्यों लिखा था? 5 टाइम्स इसलिए लिखा था क्योंकि टोटल 5 गोट्स थे। और यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखा है? क्योंकि हर एक गोट के 4 लेग्स थे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 टाइम 4, ठीक है? इसको आप ऐसे बोलते हैं 5 टाइम्स 4, कैसे बोलेंगे? या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4, या फिर 5 टाइम्स 4, ठीक है? इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे 5 टाइम्स 4। तो 5 टाइम्स 4 का मतलब होता है कि 5 में 4, 5 और 4 के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अच्छा, 5 टाइम्स 4 कितना होता है? 20 होता है। आप सब लोगों को टेबल तो आता होगा 5 का, तो 5 4 का कितना होता है? 20 होता है। कहने का मतलब ये कि इसमें आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको 5 का टेबल आता था तो आप आराम से इसको कर सकते थे 20। तो एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी एक नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी दूसरे नंबर से, तो मैं उसको उतने ही टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? अभी इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो सेकंड एग्जांपल, देखो आप सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्पाइडर, ठीक है? कितने स्पाइडर हैं? देखो इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी स्पाइडर्स, कितने स्पाइडर हैं? तो आप कह दोगे भाई स्पाइडर तो 3 है, थ्री स्पाइडर्स। ये तो सबको दिख रहा है, ये एक स्पाइडर, ये 2 स्पाइडर, ये 3 स्पाइडर। तो हाउ मैनी स्पाइडर्स? 3 स्पाइडर्स। अच्छा, वन स्पाइडर हैज़
डैश लेग्स कितने लगे भैया एक स्पाइडर के? तो देखो काउंट कर लो, एक, देखो ये रेड वाला जो है ना, इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वन स्पाइडर हैज 8 लेग्स, एक स्पाइडर के 8 लेग्स हैं। अच्छा, एक स्पाइडर के 8 लेग्स हैं, टोटल 3 स्पाइडर हैं, तो तीनों स्पाइडर के कितने लेग्स हुए? तो आप इसको ऐसे करोगे, अच्छा एक के 8 हैं तो 8, दूसरे के भी 8 हैं तो उसमें प्लस कर दो, तीसरे के भी 8 हैं तो उसमें प्लस कर दो। तो 3 बार मैंने 8 प्लस कर दिया, तो 3 बार मैंने 8 प्लस किया, कितने टाइम्स मैंने 8 प्लस किया? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मैंने क्या किया? 8 प्लस कर दिया। अब अगर आप ऐड करना जानते हो तो आप ऐड कर लो, अगर आप ऐड करना नहीं जानते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने 8 को कितने टाइम्स प्लस किया है? 3 टाइम्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको आप लिखोगे 8 टाइम्स 3। और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8 भी लिख सकते हो कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब 8 3 जा कितना होता है? 8 3 जा होता है 24। आपको टेबल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो 8, ये 24, आप एक तो ये तरीका हो गया 24 निकालने का। एक तरीका 24 निकालने का क्या होता है कि आप 8 प्लस 8 16, 16 में 8 और ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ पे देखो कि इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर 3 टाइम्स, स्पाइडर लेग्स आर 3 टाइम्स व्हाट? 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8, क्योंकि और 3 टाइम्स 8 का मतलब क्या हुआ? यहाँ भी लिखोगे 8, यहाँ भी लिखोगे 8, यहाँ भी लिखोगे 8। 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हुआ? इसको ऐड करो, 8 8 8 ऐड करो, कितना आएगा ऐड करके? 8 8 16, इसको आप अपने काउंटिंग पे ऐड करो, 8 और 8 16, और 16 प्लस 8 होता है 24, इसको आप फिंगर्स पर काउंट कर लेना, इसमें आएगा 24। ठीक है, आप लोगों ने इसको सिंपल जो है कैसे लिख दिया? इसको आप लोगों ने सिंपल ऐड करके लिख दिया। ठीक है, और या फिर आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे कि आपने 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8, और 3 मल्टीप्लाई बाई 8 भी 24 आएगा। तो आपको टेबल याद होना चाहिए, 3 का टेबल को 8 बार काउंट करोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अभी अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये वाला पिक्चर देखो अभी आप। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऑक्टोपस है। ये क्या है? ये एक ऑक्टोपस है। इस ऑक्टोपस के, डू यू नो दिस लेगी फेलो? दिस इज एन ऑक्टोपस, इट लिव्स इन द सी, इट ऑल्सो हैज 8 लेग्स। इसके भी कितने लेग्स हैं? टोटल 8 लेग्स हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने ऑक्टोपस हैं? 5 ऑक्टोपस हैं, 1 2 3 4 5। एक ऑक्टोपस के 8 लेग्स हैं, तो 5 ऑक्टोपस के कितने लेग्स हुए? तो आप क्या करोगे? 8, एक के 8 हैं तो यहाँ भी 8 लिखा, दूसरे के भी 8 हैं तो यहाँ भी 8 लिखा, तीसरे के भी 8 हैं, चौथे के भी 8 हैं, पांचवे के भी 8 हैं। अब 5 ऑक्टोपस के 5 बार 8 हो गया, तो आप क्या करो कि 8 को ऐड कर दो, तो टोटल कितने लेग्स हो गए? तो आप 8 को ऐड कर दो 5 टाइम्स, 8 को 5 टाइम्स ऐड कर दो। आप काउंटिंग करते रहना इस तरह से। अब आप 8 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको ऐड करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा ऐड करने में। ठीक है, तो आप 8 को 5 टाइम्स ऐड करोगे ना तो आंसर आएगा 40। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आंसर आएगा 40। तो या तो आप 8 को 5 बार ऐड कर लो या फिर 5 टाइम्स 8 कर लो। 5 टाइम्स 8 इज इक्वल टू कितना आएगा? 40। और यहीं पे 5 टाइम्स की जगह आपने मल्टीप्लाई लगा दिया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ जाएगा? 40। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है? 40। ठीक है, तो अभी ये आप लोगों ने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जैसे मुझे आप लोगों ने सीखा कि मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है, जैसे मान लो कि मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख रहा हूँ, आप लोगों को 2 का टेबल तो आता ही होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 6।
तो इसका मतलब टू का टेबल तो सबको आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 का टेबल सबको आता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 को 2 बार ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप 2 को 3 बार ऐड कर रहे हैं। 3 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 2 6। इसका मतलब क्या हो गया, 2 को आप 4 बार ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को आप 5 बार ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 4 और ये 5। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो ये देखो 10, ये देखो 8, ये देखो 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को आप 6 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। अब आप कर लो, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि जितने टाइम्स आप चीजें कर रहे हैं उतने ही टाइम्स उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उतने ही टाइम्स उसको ऐड कर रहे हो, चाहे ये किसी भी चीज में हो। अगर मान लो कि आपको 7 का टेबल करना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देखो कि 7 को टेबल आपको करना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 7 को एक ही बार लिखना है, तो 7 को एक बार ही ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ कि 7 को आप 2 बार ऐड कर रहे हो, तो 7 + 7 कितना होता है, अगर आप उंगली पे काउंट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14। तो 7 + 7 14 होता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 भी क्या होगा, 14। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 7 + 7 + 7। ठीक है, तो आप देखो 7 + 7 तो कितना था, 14 था, और 14, अब ये 7 + 7 भी 14 होगा, तो आप 14 में 7 और ऐड कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 21। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्या मतलब होता है कि 7 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐड करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा 7 4 जा 28, और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 7 5 जा 35। तो आपको समझ में आया कि टेबल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब क्या होता है। अब आप एक बात और बताओ मुझे कि जैसे मान लो कि आपको किसी ने बोला है 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आप 7 को 5 टाइम्स ऐड कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आप सॉरी, ये 5, 1 2 3 4 5, तो 7 यहाँ पर कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, इसको आप ऐड कर लो। लेकिन आप मुझे बताओ 7 को 5 टाइम्स ऐड करना क्या इजी है क्या। आप लोगों को अगर मान लीजिए डायरेक्ट काउंटिंग करनी नहीं आती तो आप लोग तो उंगली पे काउंट करते करते थक जाओगे। तो इसीलिए 7 को 5 टाइम्स ऐड करने की बजाय आप 7 इंटू 5 जा, 7 5 जा होता है 35। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखो, 7 5 जा क्या होता है 35। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल उसी जैसे हम लोगों ने 7 का पढ़ा, वैसे ही हम लोग जो है 9 के लिए भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 7 के लिए किया वैसे ही हम लोग 9 के लिए भी कर सकते थे। अगर कोई बोलता है 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 9 2 जा, उसका मतलब क्या हो गया, 9 को 2 बार ऐड करना है, 9 + 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया, 9 को 3 बार ऐड करना है, 9 + 9 + 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया, 9 को 4 बार ऐड करना है, 9 + 9 + 9 + 9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब क्या हो गया, 9 को 5 बार ऐड करना है, 1 2 3 4 5। अब आप ये देखो कि 9 + 9 तो आप कर दोगे, चलो 9 9 18 हो गया, तो यहाँ भी लिख दोगे 18, लेकिन ये काम करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए टेबल को आप थोड़ा सा याद करके रखो। टेबल को याद करके रखोगे ना तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आपका काम जो हो जाएगा वो आसान हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि टाइम्स का मतलब जो होता है मल्टीप्लिकेशन में, टाइम्स का जो मतलब होता है टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर किसी ने लिखा है 5 × 4,
तो इसका मतलब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया कि 5 को आप 4 बार ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 को आप 4 बार ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों टेबल जो है वो आप लोग याद करके रखो, ठीक है। तो आप लोगों के बुक में जो है 7 का टेबल दिया हुआ है, तो आप लोग 7 का टेबल याद करो, 8 का टेबल याद करो, 9 का टेबल याद करो, और 7, 8 और 9 का टेबल आप लोगों को याद करना है अपनी बुक में से। तो 7 का टेबल क्या होगा, 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4, 7 टाइम्स 4, 7 टाइम्स 5, 7 टाइम्स 6, 7 टाइम्स 7, 7 टाइम्स 8, 7 टाइम्स 9 और 7 टाइम्स 10। सिर्फ आपको 10 टाइम्स से याद करना है। 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। तो ये टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि 7 टाइम्स 9 का मतलब क्या होगा, 7 को 9 बार ऐड करना है। अब आप 7 को 9 बार ऐड कर पाओगे तो वो इतना इजी काम नहीं होगा, इसीलिए आपको सीधा याद होना चाहिए 7 9 जा 63। उसी तरह से 8 का टेबल याद होना चाहिए, 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा, यानी 8 टाइम्स 4, 8 टाइम्स 5, 8 टाइम्स 6, 8 टाइम्स 7, 8 टाइम 8, 8 टाइम 9 और 8 टाइम 10। तो ये आपको पता होना चाहिए। 8 8 16, 8 3 जा 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। और उसी तरह से आपको 9 का टेबल भी याद होना चाहिए। मैं ये उम्मीद करके रहा हूँ कि आपको 2 से लेके 6 का टेबल तो याद होगा ही, आप थर्ड स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो इतना तो याद आप कर ही रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये टेबल्स आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। ये 3 टेबल हैं, ये 3 टेबल आपको याद होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।